चलिए हमारा जो टॉपिक है दो या दो से अधिक वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में। पिछले में हमने उपभोक्ता संतुलन के लिए जो कंडीशन थे एक वस्तु के उपभोग की स्थिति में उसे समझा था। अब देखते हैं दो या दो से अधिक वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता कब संतुलन की स्थिति में होगा। तो ये थोड़ा कठिन है समझना, शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, फिर भी बने रहिएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या डेफिनेशन है। वास्तविक जीवन में उपभोक्ता अपनी समस्त आय को केवल एक वस्तु के उपभोग पर व्यय नहीं करता, बल्कि एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है। इस स्थिति में अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति के लिए सम सीमांत उपयोगिता नियम का सहारा लिया जाता है। इसे और कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे देखिए सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है, इसे प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है, अनुपातिकता का नियम कहा जाता है, गॉसेन का दूसरा नियम कहा जाता है, अधिकतम संतुष्टि का नियम कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, ये सब सारे नाम है, तो इसे देखेंगे जब समझेंगे तब। तो अभी जो क्लियरली जो हमारा डेफिनेशन है उसे एक बार और अच्छे से समझते हैं। ये तो जो हमने बताया वो बेसिक था कि जीवन में दो या दो से अधिक वस्तुएं का उपभोग लोग करते हैं, एक वस्तु से तो किसी का गुजारा नहीं होता। ये बेसिक था, इसका बेस था, ठीक है। लेकिन आगे जो है इसका मुख्य है वो एक बार सुनिएगा ध्यान से। सुनने पे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन सुनिएगा। जब तक इससे एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे तब तक समझना बहुत कठिन है, ठीक है। तो ये इसके नाम, कई सारे नाम है, ठीक है। अब देखिए क्या है उपभोक्ता संतुलन के संबंध में। मार्शल का कहना है कि उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करना चाहिए कि विभिन्न वस्तुओं पर किए गए अंतिम इकाई के व्यय से समान संतुष्टि मिले तथा विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा उसके मूल्य का अनुपात बराबर हो। क्या कह रहा है कि जो विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता होगी, जैसे देख लीजिए हम यहाँ दो वस्तु का लेते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ये एक वस्तु का, इसका अनुपात और इसका जो प्राइस होगा, मूल्य होगा, प्राइस ऑफ ये इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी। अगर ऐसा कंडीशन मिल जाए आपको, ठीक है, ऐसा कंडीशन मिल जाता है तो वो उपभोक्ता संतुलन दो या दो से अधिक वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। अगर ऐसा कंडीशन मिल जाए तो देखिए ऐसा कंडीशन कब मिलेगा, बस इसे भी माइंड में रखें, ठीक है। ये कैसे हुआ नहीं हुआ इसे आगे अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। इसे बस माइंड में रखिए। देखिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं। तो देखिए इधर क्या हमारा वस्तु की इकाई, यहाँ पे इधर वस्तु की इकाई दिया हुआ है, यहाँ ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी और यहाँ बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है। अब समझिएगा बात को ध्यान से। देखिए मान लीजिए आपके पास 5 रुपये है, ठीक है। कितने रुपये, 5 रुपये। और 5 रुपये का जब 5 हिस्सा करेंगे, 5 भाग करेंगे तो एक एक रुपये का होगा। क्या होगा, एक एक रुपये का। तो अब आपने अपना 5 रुपये जो आपके पास था उसका 1 रुपया क्या किया, खर्च किया। तो खर्च किया, जब आपने खर्च किया उसका 1 रुपया पहला हिस्सा, मान लीजिए आपके पास टोटल 5 रुपये हैं, 5 भाग में बांट लेते हैं, 1 2 3 4 और एक ऐसे कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास 5 रुपये टोटल है, इसका एक हिस्सा आपने 1 रुपया इसका खर्च किया। क्या किया, खर्च किया। और दो वस्तुओं पे आपने खर्च करने का सोचा, एक ए वस्तु पे और दूसरा बी वस्तु पे, ठीक है। तो जब आपने ए वस्तु पे खर्च किया, ठीक है, पहला हिस्सा जब आपने ए वस्तु पे खर्च किया तो उसकी जो पहली इकाई रही, ए वस्तु की जो आपकी पहली इकाई रही, अर्थात कि ए वस्तु का भी कुछ हिस्सा होगा, इतना बड़ा मान लीजिए, इतना कुछ हिस्सा होगा, 4-5 इकाई में कुछ हिस्सा, मान लीजिए ए वस्तु का भी 4-5 इकाई में कुछ हिस्सा बांट दिया गया, ठीक है। ए वस्तु है 1 2 3 4, अच्छे से समझिएगा। देखिए ए वस्तु 5 हिस्सा में बटा हुआ है, ठीक है। एक हिस्सा 1 रुपया का, दूसरे हिस्सा 2 रुपये का, तीसरे हिस्सा 3 रुपये का, चौथे हिस्सा 4 रुपये का, पाँचवें हिस्सा 5 रुपये का। अगर आप टोटली लेते हैं तो 5 रुपया देना होगा, अगर एक एक करके लेते हैं तो 1 रुपया देना होगा, ठीक है। उसी प्रकार बी वस्तु भी है, इस 5 रुपये का आपका टोटल है, और एक लेते हैं तो 1 रुपया, 2 लेते हैं तो 2 रुपया, 3 लेते हैं तो 3 रुपया, 4 रुपया लेते हैं तो 4 रुपया, इस प्रकार से आपका है, ठीक है। और आपके पास 5 रुपये टोटल है और 2 वस्तुएं हैं। तो जब आपने पहला रुपया अपना खर्च करना सोचा, अपना पहला रुपया, पहला हिस्सा 1 रुपया खर्च करना सोचा, तो वस्तु ए की आपने एक इकाई ली। क्या ली, पहली इकाई ली। वस्तु ए की आपने पहली इकाई यहाँ पे ली,
देखिए 1 इकाई आपने ले ली तो 1 इकाई को हम मिटा देते हैं, बाकी कितना इकाई रह गया, 4 इकाई। कितना इकाई रह गया, 1 2 3 4 इकाई। तो पहली इकाई जब आपने वस्तु ए की ली तो आपको 30 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिला, ठीक है। उसके बाद आपने सोचा, आप कर नहीं रहे, आप सोच रहे हैं, तो आपने सोचा क्या कि नहीं अब बी पे हम खर्च करके देखते हैं। तो जब आपने अपनी एक इसी में से सोचा कि हम जब पहली इकाई खर्च करते हैं तो आपको 25 के बराबर संतुष्टि मिलती है। कितनी के बराबर, बी पे खर्च करने पर 25 के बराबर संतुष्टि मिलती है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब आपने सोचा कि हमारा तो पहला 1 रुपया खत्म हो गया, अब हम दूसरा हिस्सा खर्च करते हैं, अपने 5 रुपये का दूसरा हिस्सा खर्च करते हैं, जो भी 1 ही रुपया, क्या है, 1 ही रुपया। तो जब आपने दूसरा हिस्सा खर्च करना चाहा ए वस्तु पे, ए की दूसरी इकाई पे, तो यहाँ ए की दूसरी इकाई खत्म हो गई, क्योंकि दूसरा हिस्सा भी आपने खर्च करना सोचा, तो उससे आपको 20 के बराबर संतुष्टि मिली। और जब आपने सोचा कि बी वस्तु पे उसे खर्च करने के लिए वही दूसरा इकाई को ए पे ना खर्च करके, तो आपको 15 के बराबर संतुष्टि मिली। कितने के बराबर, 15 के बराबर संतुष्टि मिली। तो यहाँ क्या हो रहा है, सीमांत उपयोगिता घटता चला जा रहा है। सीमांत उपयोगिता हम जानते थे पहले से ही घटता है, यहाँ पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो रहा है। अब देखिए क्या होता है कि आपने तो अपना दूसरा हिस्सा या दूसरा 5 रुपये का जो दूसरा हिस्सा था उसे तो खर्च करना चाहा। अब आपके पास रहा तीसरा हिस्सा, तो जब आपने तीसरे हिस्से को खर्च करना चाहा और ए की तीसरी इकाई को लेना चाहा, देखिए यहाँ पे तीसरी इकाई, वस्तु की तीसरी इकाई को जब आप लेना चाहा, यहाँ पे तीसरी इकाई को हम मिटा देते हैं। जब आपने तीसरी इकाई को लेना चाहा ए की, तब आपको 15 के बराबर संतुष्टि मिला। और अगर आपने सोचा कि हम बी की तीसरी इकाई लेते हैं ए का ना लेकर, तो आपको 5 के बराबर संतुष्टि मिला। कितने के बराबर, 5 के बराबर संतुष्टि मिला। उसके बाद फिर आपने सोचा कि तीसरा हिस्सा हमारा खत्म हो गया, अब हम चौथा हिस्सा लेते हैं। तो जब आपने 5 रुपये का चौथा हिस्सा खर्च करना सोचा, तो वस्तु की चौथी इकाई को लेंगे आप, 3 इकाई तो खत्म हो गई है। अब चौथी इकाई को जब चौथे हिस्से से खरीदेंगे तो ये में आपको 10 के बराबर संतुष्टि मिलेगी, बी में आपको 3 के बराबर संतुष्टि मिलेगी। फिर जब आपने 5वें हिस्से को ये अपने 5 रुपये का 5वें हिस्से को खर्च करना चाहा, तो 5वें हिस्से में 5वें हिस्से का वस्तु भी चाहिए। 4 हिस्से तक तो वस्तु खत्म हो गया। 5वें इकाई को जब आप लेना चाहेंगे तो ए का 5वां इकाई आपको 8 के बराबर संतुष्टि देता है, बी का 5वां इकाई आपको 2 के बराबर संतुष्टि देता है। उम्मीद है इस बात को समझ पा गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे होंगे तो एक बार और देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपके पास टोटल 5 रुपये, सुनिएगा बातों को ध्यान से, आपके पास टोटल 5 रुपये हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टोटल 5 रुपये हैं और इस 5 रुपये का आपने 5 भागों में बांटा, 1 2 3 4 5, ये 5 भागों में आपने बांट दिया। अब आपके पास 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, एक ए वस्तु और एक बी वस्तु। तो इसे भी आप कितना ही भागों में चाहे तो बांट सकते हैं। इसे हम 5 भागों में बांटते हैं, 1 2 3 4 5। इस ए वस्तु को हमने 5 भागों में बांटा, बी को भी आप चाहे तो कितने ही भागों में बांट सकते हैं। तो हमने इसे भी 5 भागों में बांटा, 1 2 3 4 5। तो ये 5 भागों में सब बट गए। और इसकी जो एक इकाई है इसे लेने में आपको 1 रुपया लगा, ठीक है। दूसरी इकाई लेने में भी 1 ही रुपया लगेगा। यदि आप एक समोसा खाते हैं तो भी 5 रुपया लगेगा, दूसरा समोसा खाते हैं तो भी 5 रुपया लगेगा। तो मान लिया हमने इसकी एक वस्तु की एक इकाई लेने में 1 रुपया लगा, तो दूसरी इकाई भी लेने में उतना ही लगेगा, तीसरी इकाई को भी लेने में उतना ही लगेगा। ठीक उसी प्रकार बी वस्तु का आप एक इकाई लेते हैं तो 1 रुपया लगता है, दूसरी इकाई को लेंगे तो भी 1 रुपया लगेगा, तीसरी इकाई को लेंगे तो भी 1 रुपया लगेगा। बातों को समझ रहे होंगे। अब देखिए जब आपने अपने 5 रुपये में 1 रुपया खर्च करना चाहा, किस पे, ए वस्तु की पहली इकाई पे, किस पे, ए वस्तु की पहली इकाई पे। तो जब आपने 1 रुपया खर्च करना चाहा ए वस्तु की पहली इकाई पे, तो आपको 30 के बराबर संतुष्टि मिला। कितने के बराबर, 30 के बराबर संतुष्टि मिला। फिर आपने सोचा कि नहीं हम बी वस्तु की पहली इकाई पर खर्च करेंगे, किस पे, देखिए यहाँ बी वस्तु के पहली इकाई पर अपना 1 रुपया खर्च करेंगे, तो आपको 25 के बराबर संतुष्टि मिला। कितने के बराबर, 25 के बराबर संतुष्टि मिला। फिर आपने तो 1 रुपया अपना, मान लीजिए आपने 1 रुपया किसी खर्च कर दिया, सोचो खर्च कर दिया, ठीक है। किसी इस पे किया वो मतलब नहीं है, किसी पे खर्च कर दिया। अब आपने अपना दूसरा रुपया खर्च करना चाहा, दूसरा रुपया बोलते हैं, हाँ। अब आपने तो पहला 5 रुपये का पहला इकाई खर्च कर दिया, अब दूसरा इकाई खर्च करना चाहा, तो दूसरा इकाई खर्च करने के लिए आपको दूसरा इकाई भी
दूसरा हिस्सा खर्च करना चाहा 5 रुपये का, तो दूसरा हिस्सा खर्च करने के लिए आपको दूसरा वस्तु का इकाई भी चाहिए। तो पहला इकाई तो खत्म हो गया ए और बी दोनों वस्तु का, तो आप दूसरी इकाई पे खर्च करोगे। तो दूसरी इकाई पर जब आपने खर्च किया ए वस्तु पे तो 20 के बराबर संतुष्टि मिला और बी वस्तु पे 15 के बराबर संतुष्टि मिला। सोचो सोचो, सिर्फ आपने किया नहीं, आपने सोच रखा है कि हमने कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने 5 रुपये के तीसरे हिस्से को खर्च करना चाहा, किसको? तीसरे हिस्से को। तो यहाँ पे तो 2 हिस्से तो ए वस्तु के भी खत्म हो चुके, 2 हिस्से बी वस्तु के भी खत्म हो चुके। तब आपने क्या किया? तीसरे हिस्से पे, तीसरे इकाई पे या तीसरे हिस्से पे ए वस्तु के खर्च करना चाहा, अपना तीसरा इकाई को या तीसरा हिस्सा को, तीसरे रुपये को। क्या कहा? एक ही रुपया एक ही है, लेकिन तीसरे हिस्से 5 रुपये का तीसरे हिस्से को। तो यहाँ पे आपको 15 ए वस्तु पे खर्च करना चाहा तो 15 के बराबर संतुष्टि मिला, बी वस्तु पे खर्च करना चाहा तो 5 के बराबर संतुष्टि मिला। तो इसी प्रकार से आपके जो 5 रुपये थे वो इस प्रकार से 5 भागों में, 5 हिस्से में आपके 5 इकाइयों में खर्च हो गए। अब ए पे खर्च हुए कि बी पे खर्च हुए ये आपको पता नहीं है, लेकिन आपका जो 5 रुपया था उससे 5 हिस्सा, टोटल कितना आपने? 5 हिस्सा, 5 रुपये का 5 हिस्सा 5 इकाई आपने खत्म कर दिया, खा लिया 5 इकाई का। 5 इकाई अब किसके किसके वस्तु खाए ये मायने नहीं रखा, ये मतलब पता नहीं है आपको किसके किसके वस्तु को खाए, ये आपको पता नहीं है। लेकिन 5 रुपये से आपने 5 इकाई का वस्तु खा लिया। पहली इकाई खाया, दूसरी इकाई खाया, तीसरी इकाई खाया, चौथी इकाई खाया, फिर 5वीं इकाई। इस प्रकार से आपने 5 इकाई खा लिया। इसे हमने 1 2 3 के नाम से दिया, ठीक है। फिर लेकिन आपने पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, 5वीं इकाई इस प्रकार से खा लिया। अब ए की वस्तु को खाया कि बी की वस्तु को खाया ये आपको पता नहीं है, ठीक है। और अब आपने जब खा लिया तो देखिए, तो आपको अधिकतम संतुष्टि कहाँ मिलेगी? सोचिए, देखिए क्या रहती है बात। सबसे ज़्यादा वाला संतुष्टि कौन है? 30 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 15 है। मतलब कि सबसे ज़्यादा वाला संतुष्टि इतना ही में है, ठीक है, इतना ही में। और ये टोटल इसका इकाई कितना है? 1 2 3 4 5। मतलब अगर आप अपना 5 रुपया इस हिस्से पर खर्च करते हैं, इस इकाई पे खर्च करना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। अगर इधर का ये सब छोड़ देते हैं तो देख रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं। अगर आप अपना 5 रुपया इस प्रकार से खर्च ना कर कर अगर ए वस्तु की पहली इकाई पर खर्च करते हैं अपना पहला रुपया, फिर दूसरी रुपया जो है वो बी वस्तु की इकाई पर खर्च करते हैं, तीसरा रुपया आप इस पे खर्च करते हैं, चौथा रुपया आप इस पे खर्च करते हैं, 5वां रुपया अगर इस पे खर्च करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिकतम संतुष्टि मिलेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ ना, देखिए, तो ये अधिकतम संतुष्टि का खेल कहाँ पे हो रहा है? ये दोनों के बीच में। अर्थात कि यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है? एक ये इंक डाल लेता हूँ जरा सा। हाँ, तो देखिए, इसका ए वस्तु का अंतिम इकाई आपने ये खाया, ठीक है, और बी वस्तु का आपने अंतिम इकाई ये खाया, ये सॉरी ये खाया। किसको खाया? इसे खाया, इसे खाया, यहाँ तक खाया। तो बी वस्तु की, ये वस्तु की जो अंतिम इकाई का सीमांत उपयोगिता रहा वो कितना रहा? 15 के बराबर। और बी वस्तु का जो अंतिम इकाई का सीमांत उपयोगिता रहा वो कितना के रहा? 15 के बराबर, ठीक है। बातों को समझ रहे होंगे। दोनों का इकाई, अंतिम इकाई दोनों, अगर आपने इस घेरे पे खर्च करना चाहा, किस पे? इस घेरे पे खर्च करना चाहा, तो आपको अधिकतम संतुष्टि मिलेगा, ये तो दिख रहा है, ठीक है। इस घेरे पे खर्च करना चाहा तो, क्योंकि ये यहाँ इकाई भी 5 है, टोटल 1 2 3 4 5 इकाई है, आपके पास रुपये भी 5 है। तो इस हिस्से पर अगर आपने खर्च करना चाहा तो टोटल सबसे ज़्यादा संतुष्टि आपको मिलेगी। लेकिन ए का अंतिम इकाई कितना रहा? अंतिम सीमांत उपयोगिता कितना रहा? 15। और बी का अंतिम सीमांत उपयोगिता क्या रहा? 15 रहा। तो 15 को हमने ले लिया और इसका जो मूल्य रहा वो क्या रहा? तो हमने हर हिस्से पे, हर इकाई पे, हर सीमांत उपयोगिता वाले इकाई पे 1 रुपया खर्च किया, पाँचों पे। तो इसका मूल्य क्या रहा? 1 रहा, और इसका मूल्य भी 1 रहा, क्योंकि 1 रुपया सब पे खर्च किया ना। तो देखिए ये दोनों इक्वल मिले। इसी को तो हमने पिछले बार फॉर्मूले से लिखा था, और यही तो आपका डेफिनेशन है। क्या था डेफिनेशन? एक बार फिर गौर से सुनिएगा ध्यान से। देखिए क्या, उपभोक्ता संतुलन के संबंध में मार्शल का कहना है कि उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करना चाहिए कि विभिन्न वस्तुओं पर किए गए अंतिम इकाई के व्यय से समान संतुष्टि मिले। विभिन्न वस्तुओं पर जो किया जा रहा है खर्च आपका, उसके अंतिम इकाई के व्यय से समान संतुष्टि मिले। तो देखिए यहाँ पे अंतिम इकाई इसका ये रहा, इसका अंतिम इकाई ये रहा, तो दोनों जगह समान संतुष्टि मिल रहा है। जी हाँ, मिल रहा है। और साथ ही साथ उसकी अंतिम इकाई का जो सीमांत उपयोगिता है
व्यय के समान संतुष्टि मिले तथा विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा उसके मूल्य का अनुपात बराबर हो। साथ ही साथ उसका जो सीमांत उपयोगिता है उसके मूल्य के अनुपात के बराबर हो। विभिन्न वस्तुओं का जो सीमांत उपयोगिता है उसके मूल्य के अनुपात के बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे उसका सीमांत, अंतिम इकाई का सीमांत उपयोगिता ये रहा, इसका मूल्य ये रहा। दूसरे वस्तु का अंतिम इकाई का सीमांत उपयोगिता ये रहा, उसका मूल्य ये रहा। तो दोनों का अनुपात बराबर रहा कि नहीं? जी हाँ, बराबर रहा। तो यही था डेफिनेशन आपका। क्या था? यही था डेफिनेशन। और ये हमारा इस प्रकार से क्लियर होता चला जा रहा है। ठीक है, थोड़े थोड़े और थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फंस भी रहे, तो और उसे अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिएगा कैसे। बातों को समझ पाए होंगे। अब देखिए, जब आपने अपना 5 रुपया क्या किया? खर्च किया। अब ए और बी दोनों का अधिकतम संतुष्टि को आपने देखा था, आपको कहाँ पे मिला था? अब देखिए, आपने पहला रुपया, जब आपने 5 रुपये का पहला रुपया खर्च किया, किस पे? ए वस्तु पे खर्च किया, क्योंकि आपको ए वस्तु पे सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिल रहा था 30 के बराबर। उसके बाद जब आपने दूसरा रुपया खर्च करना सोचा कि हम किस पे करें, ए पे करें कि बी पे करें, तो जब आपने ए पे किया तो 20 के बराबर संतुष्टि मिल रहा था ये वस्तु पे। देखिए यहाँ पे बुक में दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, हाँ यहाँ पे देखिएगा क्या था। जब आपने दूसरा इकाई खर्च करना सोचा, पहला इकाई सबसे ज़्यादा संतुष्टि ए पे दे रहा है, तो आपने ए को लिया पहले हिस्से में। अब जब आपने दूसरा इकाई को खर्च करना चाहा, यहाँ पे दूसरा इकाई को खर्च करना चाहा, तो आपको किस पे ज़्यादा संतुष्टि मिल रहा है? ए पे या बी पे? तो देखिए यहाँ पे बी का पहला इकाई आपने ए पे खर्च कर दिया, तो इसका तो बचा हुआ है पूरा हिस्सा, पूरा इकाई। तो आपने क्या सोचा? अगर आप दूसरा हिस्सा खर्च करना चाहते तो आप इस पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा संतुष्टि मिल रहा है। ठीक है, दो वस्तुएं हैं आपके पास, आपने दोनों वस्तुएं पे खर्च करना चाहा, तो आपने पहले वस्तु पे अपना पहला रुपया खर्च कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 30 के बराबर संतुष्टि मिली। अब आपने जब दूसरा रुपया खर्च करना चाहा, तो आप सोचे इस पे करें या इस पे करें, किस पे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी? तो ज़्यादा संतुष्टि तो इस पे मिल रही है, तो आपने इसी पे खर्च करना चाहा होगा या सोचेंगे। तो बस वही चीज़ को हमने लिख दिया है। तब जब आपने दूसरा हिस्सा रुपया खर्च करना चाहा, तो आपने बी पे खर्च किया, और कितने के बराबर संतुष्टि लिया? 25 के बराबर। ठीक है, जब आपने तीसरा रुपया खर्च किया, तो उससे आपने ए पे खर्च किया, क्योंकि ए पे सबसे ज़्यादा संतुष्टि बचा था आपका, तो वहाँ पे कितने के बराबर मिला? 20 के बराबर। अब जब आपने चौथा रुपया खर्च किया, तो उसे आपने बी पे खर्च करना चाहा, क्योंकि वहाँ 15 के बराबर संतुष्टि था। जब आपने पाँचवा रुपया खर्च किया तो ये पे किया, और वहाँ पे 5 के बराबर संतुष्टि था। इस प्रकार से आपके 5 रुपये खर्च हो गए। अब पता चला कि कौन से किस वस्तु पे खर्च हुआ। यहाँ पे समझ में आता है कि हमने किस हिस्से पे, किस वस्तु पे खर्च किया पहले, और कहाँ कहाँ खर्च किया। तो यहाँ पे आपका टोटल संतुष्टि लगभग 105 के बराबर हो जाता है। कितना? अधिकतम संतुष्टि 105 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बात रहती है, एक चीज़ समझने वाली चीज़, कि आपने जब पहला रुपया यहाँ पे क्या किया था, जब आपने पहला रुपया अपना खर्च किया, तो आपने ये वस्तु पे क्या किया? ए वस्तु पे अपना पहला रुपया खर्च किया, तो यहाँ 30 के बराबर उपयोगिता मिली। जब आपने दूसरे वस्तु पे आया, तो यहाँ पे दूसरे वस्तु में ए में 20 के बराबर संतुष्टि थी, और बी में 15 के बराबर संतुष्टि थी, लेकिन आपने किस पे किया? इस पे किया, ऊपर वाले पे किया, 25 के बराबर संतुष्टि को लिया। तो क्या किया आपने? अपने रुपये को प्रतिस्थापित कर दिया। क्या किया? प्रतिस्थापन कर दिया। ये दोनों पे ना करके इस पे किया। क्या किया? चेंज कर दिया, बदल दिया, प्रतिस्थापन कर दिया। इसलिए इसे प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है। देखिए, आपने बी में यहाँ 25 के बराबर संतुष्टि के लिए खर्च किया। तो इस प्रकार से ये जो दो या दो से अधिक वस्तु के उपभोग की स्थिति थी वो क्लियर होती है। ठीक है, और मेरे उम्मीद से अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा होगा उतने अच्छे से, मुझे पता है उतने अच्छे से, तो ये क्लियर होने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी मुझे भी टफ लगता है ये। ठीक है, तो और इसके लिए जो नोट्स है, नोट्स में आपका थोड़ा ये चीज़ का थोड़ा नोट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें कुछ नोट्स में उतने अच्छे से नहीं डिफाइन किया हुआ है, तो इसका नोट्स हम अलग से भेज देंगे। ठीक, और इसका जो ग्राफ है उसे देखते हैं एक बार, और एक बार मैं बुक का भी फोटो भेज दूंगा, उसे आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, बुक का जो आपका है उसे आप पढ़िएगा एक बार, मज़ा आएगा। और हाँ, जो इस ग्रुप में ज्वाइन है वही, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में आपका ग्रुप रहेगा, उसमें ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज ग्रुप में नहीं। ठीक है, बुक का फोटो भेज दूंगा, उसे एक बार पूरा पढ़ के देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा, समझ में आ जाएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपको हिंट की सारे बातें बता दी। और ये जो क्लियर की बात कहते हैं कि मेरा भी उतना अच्छा से क्लियर नहीं है, तो भाई जिन्होंने ये किताब को लिखा है ना, उनका भी अच्छे से क्लियर नहीं है। हमारा तो
मान लीजिए लगभग 40% तक क्लियर है आपका, मान लीजिए 30%, 20% तक क्लियर होता जा रहा होगा। जिन्होंने ये किताब को लिखा होगा ना, उनका 70% क्लियर होगा। ठीक है, ये डॉट का भी क्लियर नहीं हो पाता है, किसी का नहीं। अगर इस किताब में शुद्धिकरण किया जाए तो और बहुत सारे अर्थशास्त्री आएंगे और कितना सारा देंगे, उनका भी सही से क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप 30% भी समझ रहे हैं ना, तो बहुत समझ रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये बातों को ध्यान में रखना है। अब चलिए इसका जो ग्राफ है, तो ग्राफ में आपका क्या रहेगा, एक बार ए वस्तु पे बनाएंगे, एक बार बी वस्तु पे बनाएंगे। जैसे एक बार ए रहा, एक बार बी वस्तु पे खर्च करेंगे। तो इधर आपका रहेगा सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ हमने ए वस्तु को पहले रखा, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी वस्तु पे रखा। ठीक है, उसके बाद इधर रहेगा रुपये की इकाई, रुपये की इकाई, यहाँ भी आपका वही रहेगा, रुपये की इकाई। ठीक है, इधर आपका एक्स अक्ष, इधर यहाँ पे 0 हो जाएगा, इधर आपका एक्स रहेगा, इधर आपका वाई अक्ष रहेगा। क्या रहेगा, वाई अक्ष, इधर भी आपका वाई अक्ष। तो ये वस्तु पे आपको अधिकतम संतुष्टि कहाँ पे मिली, जब आपने रुपये की तीसरी इकाई को खर्च किया, पहला इकाई, दूसरा इकाई, तीसरी इकाई को खर्च किया, तो वहाँ पे आपको कितने के बराबर संतुष्टि मिली। मान लीजिए हमारा 15 यहाँ आता है, कितने के बराबर लास्ट में मिली थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से। ए पे आपने ए की आपकी अंतिम इकाई क्या रही, तीसरी इकाई रही, और उस पर आपने कितने का खर्च किया, 15 का खर्च किया। और बी की अंतिम इकाई कितनी रही, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये ग्राफ रहेगा। तो ये का जो आपका चौथा इकाई या सॉरी, एक मिनट, हाँ, तो आपका जो ग्राफ है इसी के बेस बनेगा। पहले हमने एक इकाई को लिया, तो मान लीजिए हमने यहाँ 3 तक की इकाई को लिया, कितने तक के, 3 तक को, 1 2 3, ये 3 तक की इकाई को लिया। और इसकी जो सीमांत उपयोगिता थी वो कहाँ तक की थी, 3 तक की इकाई में, 15 20 30, अर्थात कि तीसरी इकाई से हमें कितने की संतुष्टि मिली, मान लीजिए यहाँ पे हमें संतुष्टि मिली कितने के बराबर, 15 के। दूसरी इकाई से हमें 20 के बराबर संतुष्टि मिली थी, और तीसरी इकाई पे हमें 30 के बराबर संतुष्टि मिली थी। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से ऐसे बनता नजर आएगा। ठीक है, देखिए हमने गड़बड़ा दिया थोड़ा, सीमांत उपयोगिता का ग्राफ ऐसे होता है, ये तो हम जानते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15, कुछ इस प्रकार से आंकड़े दिए होंगे ना आपके। ठीक है, आंकड़े दिए होंगे, तो हम ए का सिर्फ ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, ए का ले रहे हैं। जैसे देखिए ए का ले रहे हैं, तो पहली इकाई का उपभोग किया तो 30 के बराबर संतुष्टि उपयोगिता मिली, कितने के बराबर, 30 के बराबर। तो पहली इकाई का उपभोग किया तो यहाँ कितने के बराबर, मान लीजिए यहाँ हमारा 30 है, तो कितने के बराबर संतुष्टि मिली, 30 के बराबर। जब दूसरी इकाई का उपभोग किया ए वस्तु पे, दूसरी इकाई का उपभोग किया तो 20 के बराबर संतुष्टि मिली। तो दूसरी इकाई का उपभोग किया तो मान लीजिए यहाँ पे आपका 20 है, 20 के बराबर संतुष्टि मिली। जब तीसरी इकाई का उपभोग किया तो मान लीजिए यहाँ कितने के बराबर, 15 के बराबर संतुष्टि मिली, जो कि यहाँ आपके बुक में है कितने के बराबर, 15 के बराबर संतुष्टि मिली। तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब देखिए अब बी पर चलेंगे हम, तो बी पर ठीक उसी प्रकार से, जब आपने पहले इकाई का उपभोग किया बी पे, तो आपको 25 के बराबर संतुष्टि मिली। ये सीमांत उपयोगिता रहेगा। मान लीजिए आपने बी पर पहली इकाई ये रही आपकी, और यहाँ 25 के बराबर संतुष्टि मिला। ठीक है, कितने के बराबर यहाँ रहेगा, 25 के बराबर, ये ऐसे होगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, जब आपने दूसरी इकाई खर्च करना चाहा तो 15 के बराबर संतुष्टि मिली। मान लीजिए 15 आपका यहाँ रहा, दूसरी इकाई आपकी ये रही। ठीक है, और 15 के बराबर यहाँ आपका 15 रहा। जब आपने तीसरी इकाई तो आप खर्च करोगी नहीं, क्योंकि यही 5 में आपको सिमट जाना है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बनता है। अब जो आपका ये पॉइंट मिलेगा इक्विलिब्रियम का या संतुलन का, वो E1 यहाँ मिलेगा, E2 यहाँ मिलेगा। अंतिम इकाई यही ना रहा, अंतिम इकाई 15 यहाँ और अंतिम इकाई 15 यहाँ। तो ये संतुलन का पॉइंट मिलता है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट मिलता है, और इस प्रकार से आपका जो है ग्राफ बनता है इसका। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर एक से अधिक वस्तु, ये दो वस्तु के लिए हमने फार्मूला देखा था किस प्रकार से, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी, प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू प्राइस ऑफ बी, ऐसा हमने फार्मूला देखा था। ठीक है, दो वस्तु के अगर और ज़्यादा वस्तुएं रहे तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी, प्राइस ऑफ सी, डॉट 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 इज इक्वल टू डॉट 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 रहेगा, इज इक्वल टू डॉट 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 डॉट, इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन, प्राइस ऑफ एन, इस प्रकार से हमारे फार्मूले बनते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो उम्मीद है मुझे बातों को समझने में बड़ी आसानी होगी, और कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो आप
कमेंट्स में भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से हम इसके लिए वीडियो बना देंगे, आप फिर से कमेंट्स कर सकते हैं या फिर वीडियो में कर सकते हैं किसी प्रकार से अगर समस्या हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।